श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की ई बुक और ऑडियो बुक प्राप्त करने के लिए डाउनलोड करें ट्रांसेंड ऐप। हम श्री कृष्ण पुस्तक के 23वें अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। प्रातःकाल बीत गया और ग्वाले अत्यधिक भूखे थे क्योंकि उन्होंने भोजन नहीं किया था। वे तुरंत श्री कृष्ण और श्री बलराम के पास पहुंचे और बोले, हे कृष्ण, हे बलराम, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं। आप अनेक असुरों का वध कर सकते हैं, किंतु आज हमें ये भूख अत्यधिक व्याकुल कर रही है, जिससे हम अशांत हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे हमारी भूख शांत हो। अपने मित्रों की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम ने तुरंत यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों की पत्नियों पर दया दिखलाई। ये ब्राह्मण पत्नियां श्री भगवान की परम भक्त थीं, अतः श्री कृष्ण को उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, हे मित्रों, पास ही ब्राह्मणों के घर जाओ। वे इस समय आंगिरस यज्ञ में लगे हैं क्योंकि वे स्वर्ग लाभ करने के इच्छुक हैं। तुम सब उनके पास जाओ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों को आगाह किया, ये ब्राह्मण वैष्णव नहीं हैं। ये हमारे नामों श्री कृष्ण तथा श्री बलराम तक का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते। ये सब वैदिक स्तुतियों के उच्चारण में व्यस्त हैं। यद्यपि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य मेरी खोज करना है, किंतु वे श्री कृष्ण और श्री बलराम के नामों से आकर्षित नहीं होते। अतः तुम लोग मेरा नाम लेकर उनसे कुछ मत मांगना। श्रेयस्कर ये होगा कि श्री बलराम का नाम लेकर ही कुछ दान की याचना की जाए। सामान्यतया दान उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों को दिया जाता है, किंतु श्री कृष्ण और श्री बलराम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे। श्री बलराम वसुदेव के पुत्र कहलाते थे, जो क्षत्रिय थे, और वृंदावन में श्री कृष्ण नंद महाराज के पुत्र के नाम से विख्यात थे, जो वैश्य थे। इनमें से कोई भी ब्राह्मण जाति का न था। अतः श्री कृष्ण का विचार था कि यज्ञ करने में व्यस्त ब्राह्मण किसी क्षत्रिय तथा वैश्य को भिक्षा देने की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन वे बोले, फिर भी यदि तुम श्री बलराम का नाम लोगे तो वे मेरी तुलना में क्षत्रिय होने के नाते उन्हें दान दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो वैश्य हूँ। श्री भगवान से आज्ञा पाकर सारे बालक ब्राह्मणों के पास गए और कुछ भिक्षा मांगने लगे। वे उनके पास हाथ जोड़कर पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मणों, कृपया हमारी बातें सुने, जिन्हें श्री बलराम और श्री कृष्ण का आदेश मिला है। आशा है कि आप उन दोनों को अच्छी तरह से जानते होंगे। हम आपका कल्याण चाहते हैं। श्री कृष्ण और श्री बलराम इस समय पास ही गाय चरा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। आप सभी ब्राह्मण हैं और धर्म के ज्ञाता हैं। यदि आपको लगता है कि हमें कुछ भिक्षा देनी चाहिए तो हमें कुछ भोजन दे दीजिए, जिसे हम श्री कृष्ण और श्री बलराम के संग खा लेंगे। आप मानव समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं और आप सारे धार्मिक नियमों को जानने वाले समझे जाते हैं। यद्यपि ये बालक ग्रामवासी थे और उनसे यह आशा नहीं की जाती थी कि वे धार्मिक अनुष्ठानों के वैदिक नियमों से परिचित होंगे, किंतु उन्होंने ये इंगित कर दिया कि श्री कृष्ण और श्री बलराम की संगति में रहने से वे इन सारे नियमों से अवगत थे। ब्राह्मणों को धार्मिक नियमों के ज्ञाता के नाम से संबोधित करके बालकों ने ये विचार अभिव्यक्त किया कि जब भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम भोजन मांग रहे हैं तो ब्राह्मण बिना हिचक के तुरंत भोजन ला दे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है कि भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ करना चाहिए। बालकों ने आगे कहा, श्री कृष्ण और श्री बलराम के रूप में भगवान श्री विष्णु प्रतीक्षा में खड़े हैं, अतः आपके पास जो भी भोजन हो हमें तुरंत दे दें। उन्होंने ब्राह्मणों को यह भी बताया कि भोजन कब स्वीकार किया जाना चाहिए और कब नहीं। सामान्यतया वैष्णव या श्री भगवान के शुद्ध भक्त किसी सामान्य यज्ञ में भाग नहीं लेते, किंतु वे दीक्षा, पशु संस्थ सौत्रामणि नामक उत्सवों से भली भांति परिचित होते हैं। दीक्षा उत्सव के बाद तथा पशु यज्ञोत्सव एवं सौत्रामणि या मदपान उत्सव के पहले भिक्षा लेने का विधान है। अतः बालकों ने कहा, हम इस समय आपके उत्सव से भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अब इसका निषेध नहीं किया जाएगा, अतः आप हमें भोजन दे सकते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के साथी सामान्य ग्वाले थे, तो भी वे वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में लगे उच्च वर्गीय ब्राह्मणों के ऊपर भी धाक रखते थे। किंतु स्मार्त ब्राह्मण, जो कोरे याज्ञिक थे, श्री भगवान के दिव्य भक्तों के आदेश को समझने में असमर्थ थे। वे भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम द्वारा भिक्षा मांगने के गुणार्थ को भी नहीं समझ पाए। यद्यपि उन्होंने श्री कृष्ण तथा श्री बलराम की ओर से दिए गए तर्कों को सुना, किंतु उनकी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि बालकों से बात करने से भी इनकार कर दिया। इस तरह वैदिक यज्ञ अनुष्ठान संबंधी ज्ञान में अपने आप को अत्यधिक बड़े चढ़े समझने के कारण ऐसे सारे अभक्त ब्राह्मण अज्ञानी तथा मूर्ख होते हैं। उनके सारे कर्म बचकाना होते हैं,
क्योंकि वे वेदों के उद्देश्य को, जो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण को जानना है, नहीं समझ पाते। वे वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानों में निपुण होकर भी श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते, अतः उनका वेद संबंधी ज्ञान निरर्थक होता है। अतः भगवान श्री चैतन्य ने अपना यह अमूल्य अभिमत व्यक्त किया है कि मनुष्य को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वह श्री कृष्ण को या कृष्ण भावनामृत ज्ञान को जानता है तो वह ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है और गुरु होने का सर्वथा पात्र है। यज्ञ संपन्न करते समय कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय, पृथक द्रव्य अर्थात विभिन्न सामग्रियां, मंत्र, स्तोत्र, तंत्र, अग्नि, ऋत्विज अर्थात यज्ञ संपन्न करने वाले, देवता, यजमान अर्थात यज्ञ कराने वाला, क्रतु अर्थात बलि तथा धर्म अर्थात विधियां। ये सब श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। यह श्रीमद् भगवत गीता में पुष्ट तथ्य है कि वे ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, क्योंकि वे ही प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान तथा परम सत्य है, जो हमारी इंद्रियों की अनुभूति के परे है। वे एक सामान्य बालक की भांति उपस्थित है, किंतु जो लोग अपने को शरीर मानते हैं उनके लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है। ये ब्राह्मण इस भौतिक शरीर की सारी सुविधाओं में रुचि रखने वाले थे और स्वर्ग में वास करने के इच्छुक थे, अतः ये श्री कृष्ण की स्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। जब बालकों ने देखा कि ये ब्राह्मण उनसे साधारण हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे रहे तो वे उदास हो गए। तब वे भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के पास लौट आए और जो कुछ घटा था सुना दिया। उनकी बातें सुनकर परम पुरुष हंसने लगे। उन्होंने बालकों से कहा कि वे ब्राह्मणों द्वारा ठुकराए जाने से दुखी ना हो, क्योंकि भिक्षा में ऐसा ही होता है। उन्होंने सांत्वना दी कि संग्रह करते या भिक्षा मांगते समय कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सर्वत्र सफलता प्राप्त होगी। हो सकता है कुछ स्थानों में असफलता हाथ लगे, किंतु निराश होने की कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उन बालकों से कहा कि तुम पुनः जाओ, किंतु इस बार उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना। उन्होंने ये भी बता दिया कि वे ब्राह्मण पत्नियां परम भक्त हैं, वे सदा हमारे चिंतन में लीन रहती हैं, अतः तुम लोग मेरा और श्री बलराम का नाम लेकर उनसे भोजन मांगना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे तुम्हें मनचाही भिक्षा देंगी। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सारे बालक तुरंत ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। वे अपने घरों के भीतर बैठी थीं। वे आभूषणों से अलंकृत थी। बालकों ने प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, हमारा नमस्कार स्वीकार करें और हमारी बात सुने। आपको ज्ञात हो कि आपके निकट ही भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम अपनी गायों के साथ आए हुए हैं और हम उनके आदेश से यहाँ आए हैं। हम सभी बहुत भूखे हैं, अतः हम आपके पास कुछ भोजन मांगने के लिए आए हैं। कृपा करके श्री कृष्ण, श्री बलराम और हम सबके खाने के लिए कुछ दे दें। ये सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण और श्री बलराम के लिए आतुर हो उठी। ये अविलंब प्रतिक्रिया स्वतः हुई। उन्हें श्री कृष्ण तथा श्री बलराम की महत्ता बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपितु श्री कृष्ण और श्री बलराम का नाम सुनते ही उन्हें देखने के लिए वे बेचैन हो उठी। श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहने से वे सबसे बड़ा ध्यान कर रही थी। अतः सारी ब्राह्मण पत्नियां विभिन्न पात्रों में उत्तम उत्तम व्यंजन भरने में लग गई। यज्ञ संपन्न होने के कारण सारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। भोजन ले लेने के बाद वे अपने प्रिय पात्र श्री कृष्ण के पास जाने के लिए उसी तरह तैयार हो गई जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती है। वे ब्राह्मण पत्नियां दीर्घ काल से श्री कृष्ण को देखने के लिए आतुर थीं, किंतु जब जब वे घर छोड़कर उनको देखने के लिए तैयार होती तब तब उनके पति, पिता, पुत्र तथा संबंधी जाने से मना कर देते। किंतु इस बार वे नहीं मानी। जब भक्त श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वह शारीरिक बंधन की परवाह नहीं करता। अतः ये स्त्रियां यमुना तटवर्ती वृंदावन में चली गईं, जो वनस्पति तथा नव विकसित लताओं और पुष्पों से हरा भरा था। उन्होंने वन में श्री कृष्ण और श्री बलराम को अपने प्रिय संगियों सहित गाय चराते देखा। ब्राह्मण पत्नियों ने श्याम वर्णीय श्री कृष्ण को स्वर्ण के समान चमचमाते वस्त्र पीतांबर धारण किए देखा। वे वन फूलों की सुंदर माला पहने थे और सिर पर मोर पंख लगाए थे। वे वृंदावन में पाए जाने वाले खनिजों का लेप किए थे और नाटक मंडली के नर्तक कलाकार जैसे प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखा था और दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए थे। उनके कानों में कुमुदनी के फूल सुशोभित थे। वे तिलक लगाए थे और मोहक हंसी हंस रहे थे। ब्राह्मण पत्नियों ने उन श्री भगवान को स्वतः देखा जिनके विषय में उन्होंने इतना सुन रखा था और जो उन्हें अत्यंत प्रिय थे और जिनके चिंतन में वे सदा खोई रहती थी। अब उन्होंने उनकी आंखों और मुख को प्रत्यक्ष देखा। उनकी आंखों से होकर श्री कृष्ण उनके हृदयों में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने जी भर कर श्री कृष्ण का आलिंगन किया।
जिससे उनका वियोग जनित दुख तुरंत दूर हो गया। वे उन ऋषियों के तुल्य थी जो अपने उन्नत ज्ञान के कारण परमेश्वर के साथ तदाकार हो जाते हैं। चूंकि परमात्मा जन जन के हृदय में विराजते हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण उनके मन की बात जान गए। वे अपने संबंधियों, पतियों, पिताओं, भाइयों के विरोध के बावजूद एवं समस्त गृह कार्यों को छोड़कर आई थी। वे अपने प्राण प्रिय को मात्र देखने आई थी। वास्तव में वे श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपदेश का पालन कर रही थी कि मनुष्यों को चाहिए कि सारे कर्म और धर्म का त्याग करके उनकी शरण में जाएं। अतः श्री कृष्ण ने हंसते हुए उनसे कहना प्रारंभ किया। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जब श्री कृष्ण उनके हृदयों में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने जब श्री कृष्ण का आलिंगन किया और उनके साथ तादात्म्य अर्थात दिव्य आनंद का अनुभव किया, तो भी ना तो श्री कृष्ण का ना ही ब्राह्मण पत्नियों का अपना स्वरूप समाप्त हुआ। श्री भगवान तथा ब्राह्मण पत्नियों दोनों का ही वैयक्तिक अस्तित्व बना रहा। फिर भी उन्होंने एकात्मता का अनुभव किया। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को स्वात्म का विचार किए बिना समर्पण कर देता है तो यह एकात्मता कहलाती है। भगवान श्री चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टकम में हमें इस एकात्मता का पाठ सिखाया है। श्री कृष्ण स्वेच्छा से जो भी चाहे कर सकते हैं, किंतु भक्तों को उनकी इच्छाओं के साथ सदा एक रूप होना चाहिए। यही एकात्मता ब्राह्मण पत्नियों द्वारा श्री कृष्ण के प्रेम में प्रदर्शित हुई। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत इन शब्दों में किया। हे ब्राह्मण पत्नियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप सारे बंधनों तथा परिवार, पिता, भाई और पति के व्यवधानों की उपेक्षा करके मेरे दर्शन के लिए यहाँ आई। ये उचित ही है। जो ऐसा करता है वह अपने हित को वास्तव में जानता है, क्योंकि किसी मंतव्य या बंधन के बिना मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करना वास्तव में जीवों के लिए कल्याणकारी है। श्री कृष्ण यहाँ इसकी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान के प्रति समर्पण करने से बद्ध जीव उच्चतम सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारी जिम्मेदारियां त्याग दे। बद्ध जीवों के लिए श्री भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अत्यंत मंगलकारी मार्ग है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम के परम लक्ष्य हैं। अंततः हर कोई श्री कृष्ण से अपने ज्ञान के विकास के अनुसार प्रेम करता है। अंततः जब वह यह जान लेता है कि वह स्वयं आत्मा है और आत्मा परमेश्वर का एक अंश ही है, तो वह परमेश्वर को प्रेम के चरम लक्ष्य के रूप में पहचान लेता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। ये शरणागति बद्ध जीव के लिए शुभ मानी जाती है। हमें प्रिय लगने वाला हमारा जीवन, धन, धाम, पत्नी, संतान, घर, देश, समाज तथा सारा साथ सामान सभी श्री भगवान के ही अंश हैं। वे प्रेम के केंद्र बिंदु हैं। वे अपने आप का हमारी विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार, जैसे शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक, विस्तार करके हमें सारा आनंद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, अब आप अपने घर चली जाएं। आप अपने को यज्ञ कर्मों में लगाएं और अपने पतियों और गृहस्थी की सेवा में लग जाएं, जिससे आपके पति आपसे प्रसन्न हो और उन्होंने जो यज्ञ प्रारंभ कर रखा है वह समुचित रीति से संपन्न हो सके। आखिर आपके पति गृहस्थ हैं और आपके बिना वे अपने निर्धारित कार्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं? उन ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इस तरह का आदेश आपको शोभा नहीं देता। आपका शाश्वत वचन है कि आप अपने भक्तों की सदैव रक्षा करेंगे, अतः आप अब इस वचन को पूरा कीजिए। जो भी आपके पास आकर आत्मसमर्पण करता है वह इस संसार के बद्ध जीवन में फिर से नहीं लौटता। हमें आशा है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे। हमने आपके उन चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया है जो तुलसी दल से आवृत हैं। अतः हम फिर से अपने तथाकथित संबंधियों, मित्रों और समाज के बीच लौटना और आपके चरण कमलों की शरण छोड़ना नहीं चाह रही। और हम घर जाकर करेंगे ही क्या? हमारे पति, पिता, भाई, पुत्र, माता तथा मित्र हमें घर पर पुनः स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उन सबों को पहले ही त्याग रखा है। अतः हमारे पास अब कोई सहारा नहीं है। अतः आप कृपा करके हमें घर जाने के लिए ना कहें, अपितु अपने चरण कमलों में ही बने रहने की व्यवस्था करें, जिससे हम आपके संरक्षण में निरंतर रह सके। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप आश्वस्त रहे कि घर लौटने पर ना तो आपके पति आपकी उपेक्षा करेंगे और ना आपके भाई, पुत्र या पिता आपको ग्रहण करने से इनकार करेंगे। क्योंकि आप सब मेरी शुद्ध भक्त हैं, अतः ना केवल आपके संबंधी अपितु सामान्य जन तथा देवता तक आपसे प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। अतः यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो वह सबों का
प्रिय बन जाता है। श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता, ना ही कोई भी समझदार पुरुष शुद्ध भक्त का शत्रु हो सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंधों पर निर्भर नहीं करता, अपितु जिस किसी का भी मन निरंतर मुझ में लीन रहता है वह मेरे सानिध्य के लिए शीघ्र ही मेरे पास आ जाएगा। श्री भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने के बाद वे सब अपने अपने पतियों के पास घर वापस चली गई। अपनी पत्नियों के घर वापस आने से प्रसन्न ब्राह्मणों ने शास्त्रानुमोदित विधि से साथ साथ बैठकर यज्ञ पूरा किया। वैदिक नियम के अनुसार सारे धार्मिक अनुष्ठान पति तथा पत्नी द्वारा साथ साथ संपन्न किए जाने चाहिए। जब ब्राह्मण पत्नियां वापस आ गईं, तो यज्ञ अधिक अच्छी तरह से संपन्न हुआ। किंतु एक ब्राह्मण पत्नी, जिसे श्री कृष्ण को देखने जाने से बलपूर्वक रोक लिया गया था, श्री भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में सुनकर उनका स्मरण करने लगी और उनके चिंतन में पूर्णतया लीन होकर उसने प्रकृति के नियमों से बद्ध अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। ब्राह्मण पत्नियों के जाने के पश्चात श्री गोविंद और उनके ग्वाल मित्रों ने उनके द्वारा प्रदत्त भोजन का आनंद लिया। इस प्रकार नित्य प्रसन्न रहने वाले भगवान श्री गोविंद एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट होकर सामान्य व्यक्तियों को कृष्ण चेतना की ओर आकृष्ट करने के लिए अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते रहे। उन्होंने अपने शब्दों तथा सौंदर्य की ओर समस्त गायों, ग्वालों तथा वृंदावन की बालाओं को आकृष्ट किया और सबने मिलकर श्री भगवान की लीलाओं का आनंद लूटा। श्री कृष्ण के पास से अपनी पत्नियों के वापस लौट आने पर यज्ञ में संलग्न ब्राह्मण श्री भगवान को भोजन देने से इनकार करने के पाप कर्म हेतु पश्चाताप करने लगे। अंत में उन्हें अपनी नादानी समझ में आ गई। उन्होंने वैदिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहने के कारण उन श्री भगवान की उपेक्षा की थी जिन्होंने सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होकर कुछ भोजन मांगा था। अपनी अपनी पत्नियों की श्रद्धा भक्ति देखकर वे अपने आप को कोसने लगे। उन्हें पश्चाताप था कि यद्यपि उनकी पत्नियां शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त थीं, किंतु वे स्वयं लेश मात्र न समझ पाए कि परमात्मा से किस तरह प्रेम करना चाहिए और किस तरह उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। वे परस्पर बातें करने लगे, हमारा ब्राह्मण रूप में जन्म लेना धिक्कार है, वैदिक साहित्य के हमारे सारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारे यज्ञ करने तथा सारे विधि विधानों का पालन करने को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान संपन्न करने की पटु सेवा को धिक्कार है। इन सबको धिक्कार है, क्योंकि हमने उन श्री भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति विकसित नहीं की जो मन, शरीर तथा इंद्रियों के परे हैं। वैदिक अनुष्ठानों में पटु विद्वान ब्राह्मणों का क्षोभ उचित ही था, क्योंकि कृष्ण भावनामृत उत्पन्न किए बिना समस्त धार्मिक कृत्यों को करना समय और शक्ति का अपव्यय मात्र है। वे परस्पर बातें करते रहे। श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति इतनी प्रबल है कि वह बड़े से बड़े योगी में भी मोह उत्पन्न कर सकती है। यद्यपि हम पटु ब्राह्मण मानव समाज के अन्य सभी वर्गों के शिक्षक माने जाते हैं, किंतु इस बहिरंगा शक्ति द्वारा हम भी मोहित हुए हैं। जरा इन स्त्रियों को तो देखिए कि वे कितनी भाग्यशाली हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है और जो किसी दूसरे के लिए कठिन होता है उसे आसानी से कर दिखाया। उन्होंने अपने पारिवारिक संबंध को त्याग दिया है, जो अंधकूप के सदृश है, जिससे भौतिक कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। स्त्रियां सामान्यतः सरल हृदय होने के कारण शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर लेती हैं, और जब उनमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उन्हें उस माया के चंगुल से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे तथाकथित बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुष भी कठिनाई से छूट पाते हैं। वैदिक आदेशानुसार स्त्रियों को ना तो उपनयन संस्कार द्वारा दीक्षा ग्रहण करने, ना गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारिणी के रूप में रहने की अनुमति है, ना ही उन्हें अनुशासनिक विधि विधानों का अनुसरण करने दिया जाता है, और ना वे दर्शन या आत्म साक्षात्कार के विषय में चर्चा करने में पटु होती हैं। प्रकृति से वे अत्यंत शुद्ध नहीं होती, ना वे शुभ कार्यों के प्रति आसक्त रहती हैं। अतः ये कितनी विचित्र बात है कि उन्होंने योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर लिया है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा तथा भक्ति में हम सबको पछाड़ दिया है। यद्यपि हमें समस्त संस्कारों में निष्णात समझा जाता है, किंतु भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम ये नहीं जान पाए कि वास्तव में उनका लक्ष्य क्या है। क्योंकि हम भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। यद्यपि ग्वाल बालों ने हमें श्री कृष्ण तथा श्री बलराम की याद दिलाई थी, किंतु हमने उनकी उपेक्षा की। हम अब समझ पाए हैं कि ये श्री भगवान की हम पर कृपा करने की युक्ति थी, जिससे उन्होंने हमसे भिक्षा मांगने के लिए अपने मित्रों को भेजा था। अन्यथा उन्हें भोजन की क्या आवश्यकता थी? वे तो इच्छा मात्र से उनकी भूख वहीं और उसी समय बुझा सकते थे। यदि कोई श्री कृष्ण की आत्मनिर्भरता को इसलिए अस्वीकार करता है
कि वे जीवन यापन के लिए गाय चराते थे, अथवा कोई इस पर संदेह करे कि वे सचमुच भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता ना होने पर संदेह व्यक्त करे, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। इस तरह लक्ष्मी जी अपनी चंचलता का बुरा स्वभाव छोड़ सकती हैं। ब्रह्म संहिता जैसे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण के धाम में न केवल लक्ष्मी जी अपितु कई सहस्त्र देवियां आदर सहित उनकी सेवा करती हैं। अतः ये सोचना कोरा भ्रम होगा कि श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों से भोजन की भिक्षा मांगी। ये तो वस्तुतः उनकी शिक्षा, उनकी लीला थी कि वे ब्राह्मण अनुष्ठानों में लगने की बजाय उनकी शुद्ध भक्ति को किस तरह स्वीकार करें। वैदिक यज्ञ आदि की सामग्री, द्रव्य, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त समय, अनुष्ठान करने के विविध पात्र, वैदिक स्तुतियां, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान तथा धर्म, ये सब श्री कृष्ण को समझने के लिए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं। वे परमेश्वर श्री विष्णु हैं और समस्त योगियों के स्वामी हैं, योगेश्वर हैं। ब्राह्मणों ने कहा, चूंकि वे यदुकुल में बालक रूप में प्रकट हुए हैं, अतः हम अज्ञानवश ये नहीं समझ पाए कि वे श्री भगवान हैं। किंतु साथ ही हमें गर्व है कि हमें इतनी महान पत्नियां मिली हैं कि वे हमारे कठोर विरोध की श्रृंखलाओं से ना बंधकर श्री भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न कर सकी हैं। अतः हम श्री भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं, जिनके माया के अधीन हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। हम श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंगा शक्ति से मोहित हैं। हमने उनकी दिव्य महिमा जाने बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ब्राह्मणों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। वे स्वयं जाकर उनको नमस्कार करना चाहते थे, किंतु कंस के भय से वे नहीं जा पाए और उनकी शरण स्वीकार ना कर पाए। दूसरे शब्दों में, जब तक भक्ति के द्वारा शुद्ध ना हो लिया जाए, तब तक श्री भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन है। विद्वान ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शुद्ध भक्ति से प्रेरित होने के कारण किसी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं की और वे तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। किंतु श्री भगवान की सर्वोच्चता से अनजान होने तथा पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस से तब भी भयभीत थे, क्योंकि वे कर्मों में अत्यधिक लिप्त थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।